Assalamualaikum dear students, I welcome you all. Assalamualaikum dear students, I welcome you all to our YouTube channel। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर विद अरुण सुरेश और मैं उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं से भी हमारे व्यूअर्स आप हमें देख रहे हैं आप खैरियत से होंगे और एग्रीकल्चर के रिलेटेड अपने सारे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं जो भी नई नई चीजें हैं आप उनको अच्छे से सीख रहे होंगे और अच्छे से उनको जो है समझ रहे होंगे। सो लास्ट के जो वीडियो लेक्चर में हमने चीज डिस्कस की थी वो हमने क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है मुख्तलिफ मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। वहां पर हमने लास्ट जो चीज डिस्कस की थी वो हमने देखा था कि किस तरीके से जो है क्रॉप्स को क्लासिफाई किया है, किसके बेसिस के ऊपर, उसकी लाइफ साइकिल के बेसिस के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा था कि बायनियल, पेरानियल एंड एनुअल क्रॉप्स की हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी जिनको कैटेगराइज किया गया था उनकी लाइफ साइकिल के बेसिस के ऊपर। आज जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो हमने पढ़ना है कि किस तरह से जो है क्लासिफिकेशन हो चुकी है क्रॉप्स की ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स। ठीक है, हमने इस चीज को डिस्कस करना है। तो इसके पहले जो हमारे ऊपर ये 7 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, नंबर 1 पे एग्रोनॉमिक, एग्रीकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स वगैरह, ये सारे के सारे हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म कह रहा हूँ, किस तरीके से जो है क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉटिलेडन। अब यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम अपनी स्लाइड पर आते हैं। आज चीज हमने डिस्कस करनी है वो हमारा मेजर टॉपिक ये है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बाय कॉटिलेडन नंबर। अब यहाँ पर ये जो कॉटिलेडन लिखा हुआ है यहाँ से मुराद एक ऐसी चीज का है जो कि एक मैं आपको एंड की स्लाइड में वो दिखा दूंगा कि कॉटिलेडन हम कहते हैं किसको। तो बेसिकली कॉटिलेडन यही है, ये जो चीज आपको सामने दिख रही है ना, ये कॉटिलेडन है। अब कॉटिलेडन क्या होता है? कॉटिलेडन उस जो है लीफ को कहते हैं, वो पहला पत्ता जो कि निकलता है किसी भी सीडलिंग से। सीड को हमने सो किया, सीड की जर्मिनेशन का के वक्त जो पहला लीफ उससे अराइज होगा उसको हम उसका कॉटिलेडन कहेंगे। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में जब हम किसी भी सीड को सो करते हैं, ये उसकी जो है ये उसकी जो है फर्स्ट लीफ की जो है ये उसकी अराइज जो होता है ये वो कॉटिलेडन कहलाता है इसकी। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है कॉटिलेडन को। अब हमने जाना कि कॉटिलेडन क्या है, तो कॉटिलेडन क्या है कि फर्स्ट लीफ अराइज हो उसको हम कहते हैं कॉटिलेडन। किसी भी मतलब सीड को सो करने के बाद जो पहला पत्ता निकले हम उसको कहते हैं कॉटिलेडन। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी 2 टाइप्स को डिस्कस किया गया है कि नंबर 1 पर हमारे सामने दिखाई गई है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोकोटिलेडन्स एंड सेकंड पर यहाँ पर हमारे पास सामने लिखा हुआ है डाइकोटिलेडन्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोनोकोटिलेडन्स से मुराद है, मोनो का मतलब है 1। ठीक है, ये हमें पता है कि मोनो मीन्स 1 है, और जो कोटिलेडन से यहाँ के मुराद है कि जो पहला लीव जो है निकलेगा उसको हम कोटिलेडन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मोनो इस वर्ड को आप समझ लेंगे ये है 1, और कोटिलेडन्स को अभी अभी हमने डिस्कस किया जो किसी भी सीड से जो पहला लीव अराइज होगा उसके इनिशियल स्टेजेस के अंदर हम उस चीज को कोटिलेडन कहेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मोनोकोटिलेडन्स को हम मोनोकोट्स भी कहते हैं। इनके पास क्या होता है? 1 सीड लीफ होता है। हमने ऊपर ही चीज डिस्कस की कि सीड का जो लीफ होगा वो मोनो होगा, मतलब कि वो 1 होगा इनके एम्ब्रियो के अंदर। इनका जब एम्ब्रियो मैच्योर होकर जब एक लीफ इनके सीड से अराइज होगा तो वो कितना होगा? 1 होगा। मोनोकोटिलेडन की यही कैरेक्टरिस्टिक है, यही उसका जो है अपीयरेंस, उसको देख के अंदाजा लगाने का। जो मोनोकोट्स होंगे उनके सीडलिंग में से सिर्फ एक ही लीव अराइज होगा, ये इनका जो है आप कहें कि कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब इनके फीचर की बात करें तो उनके बाद एक फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। हम ये पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ रूट सिस्टम, ये हमारा टॉपिक होगा जिसपे हम 2 चीजों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास होगा फाइब्रस रूट सिस्टम, नंबर 2 पे हमारे पास होगा टैप रूट सिस्टम। हम इन 2 चीजों को याद करेंगे, लेकिन फिल वक्त आप सिर्फ इतना याद करें कि मोनोकोटिलेडन्स का जो रूट सिस्टम होता है वो फिब्रस होता है। बेसिकली फिब्रस में आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फिब्रस ये होता है कि उसकी रूट्स पूरी तरीके से फैली हो जाती है, फिब्रस होती है, और पूरे मतलब कोई एक मेन रूट नहीं होती, बहुत सारी ब्रांचेस में इसकी रूट्स डिवाइडेड होती हैं और ये पूरे ग्राउंड में फैली हुई होती है, जबकि टैप रूट सिस्टम में एक ही मेन रूट नीचे आ रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि सिमिलर रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम, इसकी और भी स्टेम्स होती हैं। इसकी जो अब देखिए ये इसकी आपको ना कुछ
आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी पड़ेगी, वो हम हाईलाइट इसको कर देते हैं कि आपने क्या क्या याद करना है मोनोकोटिलेडन में। सबसे पहले तो आपने इसको याद, वेट अ सेकंड, सबसे पहले आपने जो चीज याद करनी है वो आपने ये जर्मिनेशन याद करनी है। दूसरी, इसके बाद आपको उसका रूट सिस्टम याद होना चाहिए। तीसरी आपको चीज ये याद होनी चाहिए। तो आपको इस टॉपिक में तीन चीजें याद करनी है। मोनोकोटिलेडन में सिर्फ एक ही लीवराइज होगा, सेकेंडली इसके पास जो है फिब्रस रूट सिस्टम होगा, थर्ड इसकी हाइपोजियल जर्मिनेशन होगी। अब हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है, यहाँ पर जो उसका कोटिलेडन जो अराइज होगा वो नीचे जमीन की तरफ झुका होगा, वो बिल्कुल ऊपर नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हैं डायकोट है, इसका जो ये हिस्सा है ये देखें आप जमीन से ऊपर है, जबकि मोनोकोटिलेडन का जो हिस्सा होता वो ऐसे जमीन की तरफ झुका होता। ठीक है, तो इनका जो कोटिलेडन होगा वो जमीन की तरफ झुका होगा। अब इसके जो पार्ट्स होते हैं कुछ लीव के, हम एंड में उस डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये जो कोटिलेडन है वो उसका नीचे रहेगा। आपने इस चीज को याद रखना है कि इसकी जो जर्मिनेशन होगी हाइपोजियल होगी। हाइपोजियल से मुराद इसका जो कोटिलेडन होगा वो जमीन की तरफ झुका हुआ होगा और उसका एपिकोटाइल जो है ऊपर की तरफ गुड़ेगा। अब ये जो एक लीफ होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एपिकोटाइल होता है, एक हाइपोकोटाइल होता है। एपिकोटाइल जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, मोनोकोटिलेडन में वही एपिकोटाइल जो है बढ़ता है। बस आप इतना याद करें, अगर मोनोकोटिलेडन है तो इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होगी और इसकी ग्रोथ कहां से होगी, इसकी ग्रोथ होगी एपिकोटाइल से। ठीक है, पर जब हम डायकोट को डिस्कस कर रहे होंगे तो उसकी जर्मिनेशन होती है जो है एपीजीएल। ठीक है, यहाँ पर एपीजीएल जर्मिनेशन उसकी होती है, मगर उसका जो उसका ग्रो होता है वो उसका हाइपोकोट ग्रो होता है। तो ये रिवर्स समझ लेंगे, एपीजीएल होगा तो हाइपोकोट ग्रो होगा, जबकि हाइपोजियल होगा तो उसका एपिकोट ग्रो रहा होगा। ठीक है, ये आप रिवर्स करके इसको याद कर लें। नीचे अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स याद करें तो ग्रेन्स, इसमें जो भी हमने सीरियल क्रॉप को डिस्कस किया था वो सारी की सारी आपको इधर नजर आएंगी। व्हीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गई, कुछ ग्रासेस हो गई, उसके बाद ये ट्यूलिप्स एक फ्लावर है, उसके बाद बनाना, और ये कुछ जो है फ्रूट्स वगैरह हमारी इसकी एग्जांपल्स हैं। आपने इस टॉपिक में सिर्फ कुछ चीजों को ही याद रखना है। वो चीजें कौन सी हैं जो हमने ऊपर जो है डिस्कस की हैं, आपने इसको याद करना है। ठीक है, कि इनमें जो लीफ निकलेगा वन निकलेगा। दूसरा आपने इसको डिस्कस करना है कि फिब्रस रूट सिस्टम होगा इसका, कि इसकी जो रूट होगी वो फैली हुई होगी पूरी जमीन के अंदर। थर्ड ये चीज आपको याद करनी है कि इसकी हाइपोजेल जर्मिनेशन होती है। फोर्थ जो आपको चीज इसने हाइपोजेल जर्मिनेशन मुराद है इसका जो कोटिलेडन होगा उसका मुंह जमीन की तरफ झुका हुआ होगा। जबकि जो आपको ये यहाँ पर चीज डिस्कस करनी है कि इसका जो एपिकोटाइल होगा वो ग्रो करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, मोनोकोटिलेडन में आपने सिर्फ इतनी चार चीजों को याद रखना है कि नंबर 1 एक सीड होगा, नंबर 2 फिब्रस रूट सिस्टम होगा, नंबर 3 पे इसके पास हाइपोजियल जर्मिनेशन होगी, मतलब जो लीफ जो इसका ग्रो होगा सीड से उसका जो मुंह होगा वो जमीन की तरफ झुका हुआ होगा। फोर्थली एंड लास्ट से इस टॉपिक की ये है कि इसकी जो जर्मिनेशन होगी वो हाइपोजियल होगी, तो इसका जो एपिकोटाइल जो लीफ का हिस्सा होगा वो जो है ग्रो करेगा, जबकि हाइपोकोटाइल ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो कि टाइप है ही एक कोटिलेडन की, वो है हमारे पास डायकोटिलेडन। इसको हम डायकोट भी कहते हैं। इसमें हमें चीज जो डिस्कस करनी है पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 सीडलिंग्स। हमने मोनोकोट में जब पढ़ा था कि मोनो के पास अगर 1 है तो डाई के पास 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर डाई मीन्स 2 एंड कोटिलेडन मीन द फर्स्ट लीव दैट अरोज फ्रॉम ए सीडलिंग और सीड आर कॉल्ड कोटिलेडन्स। तो ऐसे लीव जो किसी भी सीड से निकले और वो अगर 2 निकल रहे हो सीड में से तो हम उनको कहते हैं डायकोट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनमें अब जो मेन चीज याद करनी है वो हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये समझ लें, अपन को अगर कंपैरिजन में याद करेंगे ना तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। उसमें फिब्रस रूट सिस्टम थी तो इसमें जो है टैप रूट सिस्टम है। ठीक है, आपने इस चीज को याद रखना है कि एक ही रूट होगी जो कि ग्रो करेगी कहां तक, डीप तक जाएगी। आपने इसको याद रखना है कि इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, मोनोकॉट्स में जो है फिब्रस रूट सिस्टम होता है। अब यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है कि इसमें जो जर्मिनेशन होगी वो होगी एपीजियल जर्मिनेशन। अब हमने वहां पर पढ़ा था कि मोनोकॉट्स में हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है, जबकि डायकॉट्स में जो है एपीजियल जर्मिनेशन होगी है। मतलब कि इसका जो कोटिलेडन होगा, कोटिलेडन इस हिस्से को हम कहते हैं, ये जो है ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, जबकि इधर अगर मोनोकोट होगा तो उसका फेस जमीन की तरफ टिल्ट हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जब इसने डिस्कस किया कि द मोस्टली डिस्प्ले आईपीजीएल जर्मिनेशन, मीनिंग द कोटिलेडन राइज अबव द सॉइल, मतलब उनका फेस सॉइल के ऊपर होता है और इनका हाइपोकोटाइल एलोंगेट होता है। अब हाइपोकोटाइल होता है इस किस एरिया में, यहाँ पर अगर एपीजीएल है बीच में कोटाइल है तो यहाँ पर हाइपोकोटाइल होगा। यहाँ पर जब अगर हम मोनोकोट्स की बात करेंगे ना तो ग्रोथ यहाँ से होगी। जब उनको हम हाइपोजियल जर्मिनेशन को देखेंगे तो उनका एपिकोटाइल ग्रो होगा यहाँ से होगी, जबकि अगर हम डायकोट की बात करेंगे, डायकोट में होती है एपिजियल जर्मिनेशन, तो उनका ये हिस्सा जो है
ये जो हाइपोकोटाइल का हिस्सा है यहाँ से ग्रोथ होगी, जबकि ये एपिकोटाइल वाला हिस्सा नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, हमने अभी इन 3 चीजों को डिस्कस किया है। मुझे पता है चीजें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, बट इतनी सिंपल नहीं है। बस अपने मेरे साथ बोलते जाएं कि जो डाइकोट होगा, इनका जो एम्ब्रियो होगा, उसमें से हमें 2 सीड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 सीड्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद इनके पास जो टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा, मतलब रूट की कौन सी टाइप होगी इनके पास टैप रूट सिस्टम होगा, मतलब ग्राउंड के अंदर एक ही डीप रूट आ रही होगी। सेकेंडली इनके पास जो चीज होगी, इनके पास एपीजियल जर्मिनेशन होगी। थर्ड थिंग, सॉरी, एपीजियल जर्मिनेशन कौन सी होती है? जिसमें कॉटिलेडन का फेस, यहाँ लीव का फेस जो है आसमान की तरफ होगा, उसकी तरफ होगा, जमीन की तरफ झुका हुआ नहीं होगा। ठीक है, कॉटिलेडन्स राइज अबव द सॉइल, मतलब सॉइल से वो ऊपर की तरफ होगा, और इनका जो है हाइपोकोटाइल एलोंगेट होगा। तो ये 4 चीजें आपको इस टॉपिक में याद रखनी है कि इसके कॉटिलेडन जो है वो सीड से 2 निकलेंगे। उसके बाद इसके पास टैप रूट सिस्टम होगा। थर्ड बेस की जो जर्मिनेशन होगी वो एपिजियल टाइप की होगी। उसके बाद इसकी जो हाइपोकोटाइल का जो पार्ट है वो इसका हिस्सा बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसकी जो है ग्रोथ होगी। अब नीचे कुछ इसकी एग्जांपल्स की बात कर लें तो डाइकोट्स में जो है हमारे पास आ जाते हैं, सनफ्लावर्स आ जाते हैं, टोमेटोज, बीन्स, मैपल ट्री, पीज एंड एप्पल्स, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि सारी की सारी डाइकोट्स की। आपने सिर्फ कुछ कॉमन को याद रखना होगा, इतनी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप रोज को याद कर लें, सनफ्लावर, टोमेटो को याद कर लें, पीज और एप्पल्स को याद कर लें, इट इज इनफ। जबकि आप मोनोकोट्स में याद करेंगे तो राइस, व्हीट, कॉर्न और आप बनाना, बेम्बू को याद कर लें, विल बी इनफ। तो आज हमने डिस्कस किया मोनोकोट्स और डाइकोट्स को कि क्या होते हैं। हमने देखा कि इनकी कौन सी 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं। अगर आपको इतना आता है तो ये आपके लिए इनफ है और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। आई होप सो आज का जो कॉन्सेप्ट था मोनोकोट्स और डाइकोट्स का आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे इस टॉपिक को कि व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन का मकसद क्या है, इरिगेशन किस तरीके से होते हैं और कौन से जो है इरिगेशन की टाइप्स हैं, कौन से मेथड हैं, हम उन सब चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस हो रही है चीजों को समझने में, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपसे जरूर रब्ता करके आपके सवालात का जवाब देगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारी क्यूरीज मोनोकोट्स और डाइकोट्स के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे इरिगेशन को। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।